बकरा ईद आने में थोड़े ही दिन रह गए और हर बंदा मंडी का रुख कर रहा है, लेकिन इतनी गर्मी में और इतना ख्वार होकर मंडी जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस ख्वारी से बचने का क्या हल है? इस ख्वारी से बचने का एक हल है और वो है OLX पे। अब आप लोग सोच रहे होंगे OLX पे कहाँ से मिलेगा, तो OLX पे मिलेगा अल हरम लाइफ स्टॉक। तो हमारे साथ नवीद भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई। जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। नवीद भाई, आपने इतने सारे जानवर रखे हुए हैं और आपने मंडी में भी नहीं लगाए हुए और हर किस्म का जानवर है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं अपने मॉडल के बारे में और आपके पास किस किस तरह के जानवर। भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं कि मैं पिछले 13 साल से एनिमल का काम कर रहे हैं, जो कि हम कुर्बानी के माल तैयार करके लाहौर में लाके, क्योंकि मंडी में हर कोई जाता है, उसमें जो है ना प्रॉब्लम्स काफ़ी आती हैं। मिसाल बीमार जानवर है, कोई मसला मसाइल होता है, तो जानवर लोग आके लेते हैं और मंडी में काफ़ी तंगी रहती है। ख़ास तौर पे इन दिनों में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, जिनकी वजह से मंडी में जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमने ये मॉडल शुरू से किया है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से लोग आते हैं, ऑन ड्राइव आते हैं, अपनी मर्ज़ी से पसंद करते हैं। ख़ास तौर पे हमारी जो माएँ बहनें हैं वो खुद आती हैं, ऑन ड्राइव पसंद करती हैं, और हमारा वेट के हिसाब से एनिमल होता है, वो अपने बजट के हिसाब से कैलकुलेट करती हैं और करके ना हमें जानवर पे जो है ना दे के लेके चले जाते हैं। हत्ता कि इसमें ये होता है कि हम ये कारोबार जो है ना सुन्नत के हिसाब से करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये होता है कि अगर कोई जानवर चला गया, एक तो होता है ना इसमें कोई नुक्स निकल आया, अगर उसमें अगर कोई नुक्स के अलावा अगर वो पसंद भी नहीं ना आया तो वो जानवर वापस ले आए, जबकि ये मंडी में ये फैसिलिटीज़ नहीं होती और उसकी ना कोई पेमेंट की कटौती होती है और ना ही हम उसका जो है ना उनका करते हुए चाहे जानवर चेंज कर दें चाहे वो हमसे पेमेंट वापस ले जाएं। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये रूटीन में जो है ना हमारा 13 साल से चल रहा है और हम बड़े कामयाबी से इसको कर रहे हैं और लोग भी सेटिस्फाइड हैं और मंडी से बहुत अच्छा हमें ना रिजल्ट आ रहा है। क्योंकि जब हमने पिछले स्टार्ट में हम मंडी में गए हैं, लेकिन मंडी में जो है ना वो सूरत हाल कोई बेहतर नहीं रहती। एक तो ये कि कस्टमर प्रॉपर तरीके से इंटरटेन नहीं हो सकता। यहाँ पे हम बैठ के अपनी तसल्ली से वो अपनी मर्जी से जानवर लेके जाते हैं। सही है सर, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि यार ख़वातीन को बड़ा मसला होता है, मंडी तो जा ही नहीं सकती ना, सोच भी नहीं सकती वहाँ पे जाना, जितनी ख्वारी वगैरह होती है और जो स्पेशली जो बच्चे होते हैं इतनी गर्मी में उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ये तो बिल्कुल एक लाहौर के अंदर ही अगर आपको एक मंडी वाला सिस्टम मिल जाए तो बड़ी बेहतरीन बात है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से ही है। सर मुझे ये भी बताएं, आपके पास जानवर हर किस्म के ही हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा बताएं, आपके पास किस रेंज के जानवर मौजूद हैं और क्या हिसाब है? सर हमारा ना बेसिकली अपनी फार्मिंग है, हमारा फार्म है नाला खुर्द रबीबाबाद में ना। सही है। हमारा तकरीबन 100-125 के करीब ना बड़ा जानवर, ये जो वेड़ा कह लें, बैल कहते हैं, वेड़ा कहते हैं, ये वाला वेड़े हैं, ये बच्ची कट्टे हैं। सही है। ये हमारे पास हम ना हर रेंज के स्टार्ट करें, लेकिन हमारे पास जिंदा इस वक्त जो है जानवर खड़ा है 3.5 मन से लेके और 14 मन 15 मन तक का जानवर हमारे पास अवेलेबल होता है। कस्टमर और बकरा जो है वो तकरीबन 28-30 किलो से जिंदा शुरू होके और 60-65-80 2-2 मन का 2.5 मन का भी बकरा हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है। कस्टमर की नीड है, वो जो पसंद करता है अपनी मर्जी से, उसमें हमारे घर वो अपनी मर्जी से पसंद करके उसको स्केल पे खड़ा करता है, उसका वेट करता है, उसके हिसाब से रेट फाइनल होके तो वो ले जाता है। अच्छा, पर केजी के हिसाब से? पर केजी के हिसाब से देते हैं। और छोटे बकरे का पर केजी के हिसाब से किस तरह से आप करते हैं, मतलब क्या हमारा रेट जो है? बकरे का जो रेट है ना जिंदा, वो इस वक्त हमने 1700 रुपया दिया हुआ पर केजी? पर केजी। ठीक है। जो हमारे पास वेड़ा है वो है 8 मन तक का ना, उसका 650 रुपया और 8 मन से ऊपर जो है ना हम दे रहे हैं 700 रुपया केजी। तो ये तो मेरा ख्याल है मंडी से भी कम है। मंडी में तो ये होता है ना कि आपका जब मंडी में कस्टमर कुछ ज़्यादा आ जाता है, हाँ। तो वही जानवर आपका लाख रुपया मांग रहे होते हैं। जैसे कस्टमर ज़्यादा आता है तो 1.5 लाख रुपया हो जाता है। हमारा ये रेट चांद रात तक यही रहेगा। सही है। इसको हमने ऊपर नहीं कर सकते ना, हमने यानी कि 650 है ना, हम 655 भी नहीं देंगे चांद रात तक, यही रेट चलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। तो ये हमारा इसकी वजह से क्लाइंट भी मुतमईन रहता है और इसको जो है ना कोई धोखा फ्रॉड नहीं होता। जानवर जो कहेंगे वही लेके जाएगा वो जो भी आएगा कस्टमर ना। सही हो गया। फिर ये आपने प्रोसेस तो बड़ा मजे का आपने हमें बता दिया। अब ये बताएं कि अगर मेरे जैसा कोई बंदा पहली दफ़ा जा रहा है मंडी या वो कहीं भी जानवर लेने जा रहा है, तो उसे अपनी तसल्ली किस तरह से करनी है, किन किन चीज़ों का ख्याल करना है? सर बेस्ट वे तो यही है कि जब भी आपने जानवर लेने जाना है तो आप दिन के टाइम पे जाएं। अच्छा। दूसरा ये है कि जब भी जानवर खरीदें तो उसको जब भी आपका होना है, उसका दांत वगैरह तो हर कोई बंदा चेक करवा लेता है। कस्टमर व्यापारी तो सबसे पहले ही कहता है जी दांत चेक करो जी। हाँ जी। वो तो ऑलमोस्ट सब कर लेते हैं, लेकिन आपने सबसे पहले ये देखना है कि कोई भी जानवर खरीदते हैं तो उसके आगे चारा लाजमी खड़ रखें ताकि वो खाए पिए, तो फिर उसको आपने परचेज करना है। बीमार जानवर खाता नहीं है? बीमार जानवर खाता भी नहीं है। और दूसरा आपने रात के टाइम पे नहीं जाना। सही है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये कि जितना भी, क्योंकि कस्टमर जो है ना लाहौर में जितना भी कस्टमर है ना वो आउट ऑफ सिटी से आता है, ये खासतौर पे व्यापारी जो होते हैं, तो कस्टमर लाहौर का होता है, उसको इन चीज़ों का पता नहीं होता। अब व्यापारी क्या करता है, दिन में सारा दिन आराम से बैठता है, जो नुक्स वाला जानवर है ना वो सारा
रात को निकालता है, ताकि अंधेरे में एक नहीं खरीदेगा तो दूसरा खरीद के चले जाएगा, और फिर आपको दोबारा वो कस्टमर व्यापारी आपको मिलेगा नहीं। आधे जानवर वैसे ही सोए होते हैं, पता ही नहीं चलता। सोए हुए होते हैं, रात को बीमार जानवर भी वही होता है और सोया हुआ जानवर की भी बॉडी स्ट्रक्चर जो है ना वही होता है। तो बेस्ट वे यही है कि आप दिन के टाइम पे जो है ना परचेजिंग करें एनिमल की। सही हो गया। अच्छा सर, हम बकरों वगैरह को जब घर वगैरह लेके आते हैं तो उनको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसमें अक्सर ये होता है कि उनका पेट वगैरह सही नहीं काम कर रहे होते हैं, खा पी नहीं रहे होते, तो उसका फिर क्या रेमेडी है? सर सबसे पहले तो जब आप परचेज कर रहे हैं जानवर, तो सबसे पहले जो आपका व्यापारी है ना उससे पूछें कि ये एनिमल आप कहाँ कौन से इलाके से लाए हैं। सही है। और उसकी डाइट आप उससे पूछ लें कि आप वहाँ पे डाइट ड्राई चलती है कि आपकी, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब ही है जहाँ पे आपको सब्ज़ चारा अच्छा मिलता है। बाकी आउट ऑफ सिटी चले जाए, जैसा सिंध हो गया या बलूचिस्तान हो गया, वहाँ पे ड्राई मैटर ज़्यादा चलता है। तो ड्राई मैटर वाला एनिमल जब यहाँ पे आता है ना तो वो खाना पीना छोड़ देता है, जिसकी वजह से लोग समझते हैं शायद बीमार हो। जो बीमार नहीं होता उसको खाने की आदत नहीं होती। सही। तो बेस्ट वे है कि तो व्यापारी से पूछें, समटाइम आप भूल जाते हैं। तो वो इसमें एक चारा होता है बकरों का, खासतौर पे जंतर। अच्छा। आपने ना उसको जंतर खिलवाना है, तो क्योंकि जंतर हर बकरा हर जानवर बड़े शौक से खाता है, वो उसमें प्रोटीन लेवल भी बड़ा अच्छा होता है। जब वो खाएगा ना तो उसके बाद उसको आप डिफरेंट ड्राई मैटर भी ला के दें, थोड़े थोड़े जो खाना शुरू कर दे बाकी खत्म कर दे, और जो खा रहा है ना उसको वही वाली ड्राई दें, फूड दें उसका ना। सही है। अगर तो खुदा ना खासा हो गया, उसका पेट डिस्टर्ब हो गया, तो क्या उसके लिए क्या खुराक में शामिल करें कि उसका सही हो जाए निज़ाम? सर इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले ये देसी टोटके होते हैं हमारे, जो हम लोग करते हैं एज अ फार्मर ना। पहले अब हमने जब काम शुरू किया तो हम बड़े वैक्सीनेशन पे चले जाते थे। उससे बेस्ट वे यही है कि आप जहाँ उसका एक जो घर में चाय बनती है, उसका जो चाय का पत्ती का फुजला जो बचता है जो वो डाल के वो एक एक दो दो चम्मच खिला दें, उससे भी आपका पेट वगैरह बेहतर हो जाता है। फिर हम रस लेते हैं जो चाय के साथ लेते हैं रस, उसको जो ना पाउडर बना के ना वो खिलाएं, उससे भी बेहतर हो जाता है। तीसरा ये कि जामुन के पत्ते, ये देसी टोटके हैं, इसमें जो है ना आपका एक तो जानवर का नुकसान नहीं होता। वैक्सीनेशन में जो है ना काफ़ी जानवर कई दफ़ा है कि वैक्सीनेशन जानवर को सूट नहीं करती। पहले आप कोशिश करें, ये करें, उसके बाद एंड में फिर डॉक्टर के पास जाएं, मेरे ख्याल से इससे बेहतर हो जाता है। सर एक और बात ये बताइएगा कि हम जैसे लोग जब ऑफिस वगैरह जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, नहीं पता जानवरों वगैरह का, मंडी जा रहे हैं जानवर लेने, तो ये क्या फ़र्क मुझे पहले तो बताएं कि जो दोंदा, चोगा और छिगा होता है ये एज के लिहाज से होते हैं, ये खीरा क्या होता है और कौन से वाला जानवर सबसे अच्छा होता है? सर खीरा जो होता है ना ये कुर्बानी पे लगता नहीं है। अच्छा। क्योंकि खीरा जानवर होता है ये जो है ना 1 साल से, बकरा 1 साल से नीचे का होता है, और बच्चा जो है ना वो 2 साल से नीचे का होता है। सही है। तो दोंदा कुर्बानी में लगता है। खीरा हम रूटीन में जो हम जानवर जो है ना वो खीरा खाते हैं। सही है। लेकिन कुर्बानी की सुन्नत है, सुन्नत में जो है ना दोंदा यानी कि यंग होना चाहिए, वो दोंदे से शुरू हो जाता है। सही है। कुर्बानी में जानवर दोंदा भी लग जाता है, चोगा भी लग जाता है और छिग्गा भी लग जाता है। लेकिन हमें जो है ना हम इसका जो गोश्त की गलने का या पकाने का जो होता है ना, जो हम लोग इजीली खा लें, क्योंकि रूटीन में हमने खीरा जानवर खाया होता है, तो इसका जो है ना जब चोगे दोंदे पे जाता है ना, चोगे से ऊपर चले जाए तो इसका जो ना जो रेशा जो होता है ना गोश्त का, वो काफ़ी हार्ड हो जाता है। सही है। जिसकी वजह से रूटीन आप देखें ईद वाले दिनों में अक्सर आप हॉस्पिटल में जा रही फलां का स्टमक खराब हो गया, फलां का, सिर्फ हमें रूटीन ये नहीं होता कि हम बीमार हो जाते हैं या हमने खुराक, हालांकि ताज़ा जानवर होता है, लेकिन ये है कि हमें खाने की आदत नहीं है, जिसकी वजह से स्टमक में प्रॉब्लम आती है रूटीन में ना। तो बेस्ट यही है कि आप दोंदा या चोगा ही लें जानवर। इससे ऊपर चले जाएंगे तो वो गलता जल्दी है, अगर गल भी जाए तो वो आपको ना स्टमक में प्रॉब्लम करता है, वो हाजमा उसके साथ ठीक नहीं रहता बंदे का। सही हो गया। अच्छा सर मुझे ये भी बताएं कि नॉर्मल बंदा मंडी जा रहा है, अब मंडी जाता है 30-40 किलो का एक एवरेज जानवर है, उसके वो 1.5 लाख रुपया मांग लेता है। हम अपनी तरफ से बड़ा घंटा बहस करके 30-40 हज़ार कम करवा लेते हैं रेट, तो बाद में जाके हमें लगता है कि हमने बड़ा कम कराया, घर जाते हैं लोग कहते हैं महंगी ले ली। तो ये बताएं कि अच्छा एक 30-40 किलो का जानवर है, उसका एवरेज रेट क्या होना चाहिए, बकरे का भी बड़े का भी, उसके वेट के लिहाज से? इसमें असल में मंडी कुर्बानी की जो मंडी है ना वो किसी की मोनोपोली नहीं है। अच्छा। ये ओपन मार्केट है। जो व्यापारी आता है ना मंडी में वो कोशिश करता है मैंने साल मेहनत की है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमा के लेके जाऊँ। हम खरीदने के लिए जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम खरीदें, कम से कम रेट पे हैं। तो उसका जो है ना बेहतर हल हमने इसका यही ढूंढा है कि आप जब वेट के हिसाब से हम जानवर देते हैं, उसमें यह है कि जो चीज़ होती है वो कस्टमर को पता लग जाती है कि मैं क्या चीज़ लेके आ रहा हूँ, किस तरह से वो होगा, और उसमें कम ज़्यादा वाला चक्कर नहीं हो सकता। ख़ास तौर पे जो ये होते हैं ना मंडी में सम टाइम कस्टमर ज़्यादा है, अब एक कस्टमर जा रहा है उसके पास एक दिन का ही टाइम है,
और वो दोबारा नहीं आना चाह रहा, उस वक्त ऑलमोस्ट मंडी में कस्टमर ज़्यादा हैं, तो वो उस वक्त मार्केट ऊपर ही है, उसका आप ना आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं ना मैं सोल्यूशन निकाल सकता हूँ। ऐसे ही है। तो कोशिश करें कि एक तो रिलैक्स टाइम में जाएं, कुछ जल्दी खरीद लें, या वहाँ से ख़रीदें जहाँ के जो आपका मंडी की वजह जो प्रॉपर जो है ना, हम भी जिस तरह प्रॉपर बैठे इस तरह और काफ़ी प्रॉपर लोग बैठे हैं, तो वहाँ से खरीदें जहाँ से आपको कोई कंप्लेन हो तो वहाँ पे जाके आप मिल सकें। क्योंकि अक्सर बेशतर मंडियों में होता है कि एक तो रेट का फ्रॉड हो जाता है, दूसरा आपको गारंटी कोई नहीं होती। गारंटी कोई नहीं होती कि दांत खराब दे दिया, जख्मी दे दिया, आप उसको व्यापारी को कहाँ पकड़ेंगे ऐसे ही जो पाकिस्तान के किसी भी कोने से आया हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बेस्ट वो यही है कि आप एक जगह से ले जहाँ पे आप प्रॉपर अड्डा हो, प्रॉपर लोग बैठे हैं, और उनको आप जाके अपनी दाद फरियाद या आपका कोई नुकसान हुआ है तो आपको फौरी तौर पे उसका हल निकाल के सही दें। है। सर एक एवरेज रेट भी जो देख रहे हैं लोग उनके लिए बता दें, एक रेंज दे दें, 30 से 40 किलो का जानवर उसका क्या रेट होना चाहिए? सर इसका जो बिस्तर जैसे ये वाला, ये देखें, ये जो ये वाला बैठा हुआ है, हाँ जी, इस तरह का, ये तकरीबन जो है ना 65 के करीब यहाँ होना चाहिए। ठीक है। बकरा, क्योंकि बकरा इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगा जा रहा ऐसे ही है, है। पीछे से भी महंगा आ रहा है। जो खासतौर पर ये छतरा है और बच्चा है ना, ये आपको हमारे पास रेंज है अब जो है ना वो 95,000 से लेके और 5 लाख तक का जानवर हमारे पास खड़ा हुआ है सही है। बच्चे में। बकरा जो है वो जो है एवरेज प्राइस 65 से लेके 60 से लेके और 1.5 लाख तक का बकरा खड़ा हुआ है। सही है। तो कहने का मतलब ये है कि मंडी जो है वो जब ऊपर नीचे होती है ना, लेकिन एग्जैक्ट जो अगर आप एवरेज प्राइस लेंगे ना, तो जो अगर आप जो हैंडसम बकरा जो कहा जाता है, जिसको कहें कि अब ना ज़्यादा बड़ा है तो ना ज़्यादा छोटा है, वो 40 से 45 किलो का बकरा कहलाता है। ऐसे ही है। वो 40 से 45 किलो का बकरा ना आपको इस वक्त जो मंडी की सिचुएशन चल रही है, इस वक्त आपको तकरीबन 70 के करीब मिलना चाहिए। 70 से 80 के बीच 70 आपको के 80 मिलेगा। के बीच सही में है। मिलना चाहिए। ठीक हो गया। और सर जो बड़ा जानवर है उसमें जो एवरेज चल रहा है 2.5 मन 3 मन का जानवर है, उसके क्या पैसे मन बनते हैं? 2.5-3 मन का जानवर तो हम लाख रुपए से नीचे दे रहे हैं। अच्छा। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा और इसका महंगाई की वजह से ना हमने इसका सोल्यूशन निकाला कि हम कुर्बानी की टोटल सर्विसेज दे रहे हैं। सही। इसमें हम स्लाटर करके भी देते हैं, हमारा अच्छा, 100 अच्छा, के करीब जानवर स्लाटर अपना भी होता है। ठीक है, मतलब कैटल भी आपसे ही लें, कुर्बानी भी आपसे ही, सब आपका करवा सकते हैं, जो लेके जाना चाहे ले जाए। ज़्यादातर हमारी बेसिकली 13 साल हो गए हमें करते हुए, तो हम इसको स्लाटरिंग भी हम खुद करके देते हैं लोगों को ना। अगर वो हमारे पास हिस्सा भी डालना चाहे तो डाल सकता है, अगर वो जानवर पूरा करवाना चाहे करवा। बकरे भी हमारे पास ज़िब्बा होते हैं, तो उसका बेहतर हाल यही है कि आप जो है ना पहले इसको मंडी वॉच करें, और जब आप मंडी से फिर के आएंगे तो आप हमारे पास बड़े कंफर्टेबल माहौल में, इस माहौल में रह के आप बड़े आराम से जो है ना डील कर सकते हैं। ऐसे ही है। जबकि मंडी में धक्का भी है, प्लस ये कि पेमेंट का भी मसला है, कोई कम ज़्यादा भी है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे पे ट्रस्ट करेंगे और हम आपसे तो हमारा कस्टमर दिन ब दिन अल्लाह का शुक्र है बढ़ता ही जा रहा है इस हिसाब से। अब जैसे वही ना, हम जैसे लोग हैं जिनको नहीं पता मंडी का, वो कहाँ पे जाके मंडी में खा रहे हैं, जब उनको एक मंडी वाला बहस करके जो रेट आपने लेना है, एक अच्छा मुनासिब रेट आपको यहाँ पे मिल रहा है। सर मुनासिब मिल रहा है, फिर दूसरा ये कि सबसे बड़ी बात है, हम आपको यहाँ पे बिठाएंगे, हाँ। आपको पूछेंगे कि आपकी रेंज क्या है। ऐसे ही है। ठीक है, मंडी में किसी को गर्ज नहीं है आपकी रेंज से, वो कहता है बस दे दें, आपने हमें रेंज बतानी है, कुर्बानी हमने आपकी करवानी है। आप जिस रेंज में कहेंगे उस रेंज में हम आपकी कुर्बानी करवा देते हैं। हमने क्योंकि कुर्बानी में आसानी के लिए एक काम किया है और हम वाकई ही आसानी करते हैं। मिसाल के आपका कसाई का मसला वो नहीं रहने देते, आपको रेट का मसला वो नहीं है, आपका बजट या उसमें रेंज हो जाता है, इससे ज़्यादा बेहतर आपको क्या सोल्यूशन मिल सकता है सही मार्केट में। सर हमने बकरे भी कर लिए, बड़े वाले भी कर लिए, ये जो खुद ही से चलता आ गया, ये इसका क्या छतरों का मुझे कुछ भी नहीं पता। ये सर इसका ना जो है ना मॉडलिंग का बड़ा शौक है। अच्छा। ये इसलिए ना आपके पास बार बार आ रहा है कि मुझे वीडियो में लिया जाए। तो छतरा भजन ये बेसिकली होता है, इसका ये जो है ना दोंदा ना भी हो तो लग जाता है। अच्छा। हाँ जी, इस वाहिद जानवर है दुम्बा या छतरा। हाँ। ये 6 मंथ प्लस होना तो आपका कुर्बानी पे लग जाता है। सही है। तो इसकी जो है ना रेंज बकरे से कम होती है, इनके बकरा जरा कॉस्टली होता है। ये जो है ना आप करना चाहे, और लोग ज़्यादातर आपका जो शादरे से परली साइड है ना, ज़्यादातर वो लोग छतरा ही लाइक करते हैं। तो लोग हमें जो हमारे पास जो है ना बुकिंग आती है ज़्यादातर छतरे की जो स्लाटर की होती है, ये स्लाटर के लिए भी रखे हुए हैं, और जो खुद लेके जाना चाहे तो वो जा भी सकता है। सही है। और इसका भी चेक वगैरह करने का वही तरीका है जो बकरे का? सेम तरीका। लेकिन ये उससे एक्टिव होता है। गोश्त एवरेज जो है ना, मीट एवरेज जो है वो बकरे से ज़्यादा इसकी होती है। अच्छा, हालांकि लगता है छोटा है, लेकिन इसकी मीट एवरेज ज़्यादा बेहतर होती है। सही है। अच्छा सर, जो गर्मी का मौसम है, बकरे भी तांगे हमारी तरह, तो इनको जो
नहलाना वगैरह होता है तो अक्सर लोग कभी भी नहला लेते हैं, या अगर कोई साबुन यूज़ कर लेते हैं या कुछ सर्फ वगैरह या कुछ इस तरह का, तो आप सेफ है वो कि नहीं, और किस टाइम पे उनको? नहीं, इसका जो है ना बेस्ट वे जो है ना, आप एक तो सर्फ से नहलाएं, सर्फ बेहतर है। साबुन सुबन तो एक तो लगती भी नहीं है और दूसरा कि वो सही नहलाया नहीं जाता। सर्फ यूज़ करें, और दूसरा करें कि इसको सुबह या शाम में नहलाएं। सही है। और जो ये गर्मी का इसकी शिद्दत है ना, उसमें आपने कोशिश करनी है इसको पानी जब पिलाएं ना तो उसमें आटा या बेसन डाल दें, ताकि जो है ना इनको गर्मी ना लगे। सही है। उससे ये ना ठंडे भी रहेंगे, और दूसरा या शक्कर डाल दें हाँ हाँ। तो ये बड़े एक तो एंजॉय भी करेंगे उसको, और हेल्थ के लिए भी इनका ठीक रहेगा, और गर्मी की शिद्दत इनको फिर कुछ नहीं कहेगी। सही हो गया। मेरा ख्याल है हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। हाँ जी। अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो इन खूबसूरत जानवरों से रिलेटेड तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर पूछें, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लें। और थैंक यू नवीद भाई, जिन्होंने अल हरम लाइफ स्टॉक, जिस पे आज हम हैं, इतनी कॉम्प्रिहेंसिव गाइड दे दी कि हम जैसे लोग इनको कुछ भी नहीं पता, अब उनको कुछ पता चल गया है। नहीं नहीं, इंशाल्लाह ताला हमारे लिए कोई भी हुक्म हम हाजिर हैं किसी टाइम में। सो नाइस। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।